हेलो डॉक्टर्स, दिस इज डॉक्टर रमेश खरे फ्रॉम एमबीबीएस वाला। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे पहले हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आरडी गार्डी को लेकर। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज जो कि उज्जैन में है, इससे रिलेटेड कितना स्टाइपेंड है, क्या कट ऑफ है, कितनी फीस है, कितनी सीट्स हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। और मैं लेके आ रहा हूँ इस सीरीज का पहला एपिसोड आरडी गार्डी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से। जैसा कि नाम है, रुक्मणी बेन दीपचंद गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन में ये कॉलेज है। कट ऑफ, फीस, स्टाइपेंड और कैंपस, इससे रिलेटेड डिस्कशन हम आपके साथ आज कर रहे हैं। तो इसकी लोकेशन है उज्जैन। कब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ? 2001 में। एफिलिएशन इसका किसको मिला हुआ है? मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से, जो कि MPMSU कहलाती है, और नेशनल मेडिकल कमीशन का इसको रिकॉग्निशन है, NMC का रिकॉग्निशन है। इसमें कोर्सेज कौन से ऑफर किए जाते हैं? MBBS है, MD है और MS है। इसका सीट जो MBBS का इंटेक है वो 150 सीट्स का है, और दूसरा वेरियस PG सीट्स में भी इंटेक है, अराउंड 107 सीट्स हैं। फैसिलिटीज़ यहाँ की बिल्कुल मॉडर्न है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, और फैकल्टी यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही पुरानी। तो आरडी गार्डी उज्जैन ही क्यों नीट PG के बाद? ये पहला मेडिकल कॉलेज है, जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश का। यहाँ पे पेशेंट फ्लो, क्योंकि जो फ्री सर्विसेज है, ये ट्रस्ट का कॉलेज है, इसलिए फ्री सर्विस होने से पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर डिसिप्लिन एंड फैकल्टी डेडिकेशन, यहाँ की फैकल्टी बड़ी डेडिकेटेड है। और कंसिस्टेंट ग्रोथ इन PG इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चाहिए है, जो नई नई ब्रांचेस हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी। आइडियल फॉर क्लिनिकल PG एस्पिरेंट्स लुकिंग फॉर ROI एंड एक्सपोजर, क्योंकि वो इतना कॉस्ट खर्च करते हैं तो उसका ROI क्या है। अब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो ये 700+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है। मॉडर्न OT, ICU, NICU, रेडियोलॉजी, ये सारे यूनिट्स यहाँ पर हैं। 24/7 पेशेंट सर्विस, जो कि लार्ज OPD फुटफॉल होता है, इसके कारण से 24/7 पेशेंट सर्विस है। हॉस्टल में PG ब्लॉक है, वाईफाई है, AC रीडिंग रूम्स हैं। लाइब्रेरी में 10,000+ बुक्स हैं और E-जर्नल्स हैं। यहाँ पे आपको कैफेटेरिया मिलेगा, इंडोर जिम मिलेगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेगा, और PG रिक्रिएशंस मिलेंगे। नीट PG रेसिडेंट्स को एक स्टाइपेंड भी मिलता है। तो आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में जो स्टाइपेंड है, फर्स्ट ईयर 35 to 40,000, सेकेंड ईयर 37 to 42,000, थर्ड ईयर 39 to 45,000, ये अभी तक का ट्रेंड है। बट इस साल से जो नया एवरेज स्टाइपेंड डिक्लेयर हुआ है वो अराउंड 65,000 है। अब आपको जानना होगा कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो PG स्पेशलाइजेशंस में डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग हैं। डर्मेटोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा फीस यहाँ पर दिख रही है, अराउंड 13,50,000। NRI के लिए ये 40,50,000। रेडियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ऑप्थेल्मोलॉजी, इनकी भी फीस 13.5 लाख और NRI 40.5 लाख है। तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे जिनकी फीस मैंने आपको बताई, इन सभी ब्रांचेस की फीस लगभग सेम है, बट जो कट ऑफ है उससे ये फिर वेरी कर जाता है, बट फीस सेम है। देन कम टू एनेस्थीसियोलॉजी, साइकेट्री, then radiation oncology, then general surgery, emergency medicine, इन सब की भी फीस 13.5 है। पैथोलॉजी, एनाटॉमी,
कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोलॉजी, इनकी फीस थोड़ा कम है, 7.5 लाख है। ये एनुअल फीस जो हमने बात करी। तो क्लिनिकल ब्रांचेस आप देखें मोटा मोटा 13.5 लाख जो एनुअल फीस है, और एनआरआई फीस इसका लगभग 3 टाइम हो जाता है, 40,50,000 है। नॉन क्लिनिकल में 7,50,000 है, इसमें एनआरआई अवेलेबल नहीं है। तो इसमें सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 2024-25 में जो सीट्स थी वो थी 107। अगर क्लिनिकल में देखें तो 70 प्लस थी, एनआरआई थी अराउंड 16। पैरा क्लिनिकल में 15 प्लस सीट्स थी, नॉन क्लिनिकल में 20 प्लस सीट्स थी। अगर उस मैट्रिक्स को हम और ड्रिल डाउन करते हैं, स्पेशलाइजेशन बेस पे जाते हैं, तो एमडी एनाटॉमी था, 2 सीट्स थी, जनरल कोटा 2 सीट्स थी। एमडी फिजियोलॉजी में 2 सीट्स थी जो कि जनरल कोटा की थी। एमडी बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट जनरल कोटा, एमडी फार्माकोलॉजी में 3 सीट, एमडी माइक्रोबायोलॉजी 3, और एमडी पैथोलॉजी में 12 सीट्स थी टोटल, वो जनरल कोटा के लिए। एमडी कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम 7 सीट्स जनरल कोटा। आप देखेंगे एमडी जनरल मेडिसिन तो 12 सीट्स थी, जिसमें 8 जनरल कोटा के थे और 4 एनआरआई कोटा था। एमडी पीडियाट्रिक्स 4 टोटल सीट्स थी, जिसमें 2 जनरल कोटा और 2 एनआरआई कोटा था। एमडी डर्मेटोलॉजी 4 सीट्स, 2 जनरल कोटा एंड 2 एनआरआई कोटा। साइकियाट्री 3 सीट्स थी टोटल, तीनों जनरल कोटा। एनेस्थेसियोलॉजी 9 सीट्स, 9 जनरल कोटा। रेडियो डायग्नोसिस 7 सीट्स, 5 जनरल कोटा और 2 एनआरआई कोटा, 5 जनरल कोटा, 2 एनआरआई कोटा। एमडी टीबी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इसमें देयर वर 4 सीट्स एंड 4 वर फॉर जनरल कोटा। देन देयर वाज जनरल सर्जरी, एमएस जनरल सर्जरी, total seats 8, general quota 7, but NRI was 1. MS orthopedics 6 seats, जिसमें 4 जनरल कोटा और 2 NRI कोटा, 4 जनरल एंड 2 NRI. MS obstetrics and gynecology 8 seats, 6 जनरल कोटा, 2 NRI कोटा. MS ophthalmology 5 seats, 4 जनरल कोटा, 1 NRI कोटा. MS ENT 5 seats, 5 general quota. Total 107, 91 was general quota and 16 was NRI quota. तो इसमें अब आपका सवाल होगा कि कट ऑफ क्या जाता है। तो नीट पीजी 2023 में जो कट ऑफ था, एनेस्थेसियोलॉजी ओपनिंग स्कोर 438, क्लोजिंग 389। एमडी जनरल मेडिसिन 540 और क्लोजिंग था 504। एमडी माइक्रोबायोलॉजी 278, पैथोलॉजी 362, 335, साइकेट्री 395 एंड रेडियो डायग्नोसिस 573 एंड 540। बट 2024 में ये कट ऑफ नंबर की बजाय परसेंटाइल पे आ गया था और क्लोजिंग रैंक्स के ऊपर था। तो अगर इसमें देखेंगे डर्मेटोलॉजी में 58 परसेंटाइल था अनरिजर्व्ड एनआरआई के लिए, और जनरल मेडिसिन में ये 78 ओपनिंग था, 71 परसेंटाइल था क्लोजिंग। देन कम्स टू जनरल सर्जरी, इसमें ओपनिंग 51 परसेंटाइल और क्लोजिंग भी 51 परसेंटाइल। ऑब्स्टेट्रिक्स गायनोकोलॉजी में भी 77% ओपनिंग गया था और 61 क्लोजिंग। मतलब शुरू में वो ज़्यादा जाता है, फिर जब उसको रिड्यूस किया जाता है तो क्लोजिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। देन ऑर्थोपेडिक्स में अगर आप देखो तो 82 एंड 80। पीडियाट्रिक्स में देखोगे आप तो 67.9 परसेंटाइल क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी सेम था। रेडियो डायग्नोसिस में 83 परसेंटाइल जो ओपनिंग था एंड 82.57 था क्लोजिंग। ये आपको एनडीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। एनेस्थीसिया में अगर आप देखेंगे तो इसका परसेंटाइल गया था 83 ओपनिंग, 83 क्लोजिंग। देन डर्मेटोलॉजी में अगर आप देखें 84
ओपनिंग था और 84 क्लोजिंग। जनरल मेडिसिन में ये सबसे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 89 भी था और 89 क्लोजिंग भी था। अब राइट साइड लास्ट कॉलम में अगर आप देखेंगे तो ये कैटेगरीज हैं, ओबीसी में कितना है, एससी में कितना है, एसटी में कितना है, अनरिजर्व्ड कितना है, राइट। सो अनरिजर्व्ड को मैं रीड कर रहा हूँ, बाकी आप खुद रीड कर सकते हैं। तो जैसे डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोसी, इसमें 96 परसेंटाइल गया था ओपनिंग और 96 परसेंटाइल गया क्लोजिंग। देन कम टू जनरल मेडिसिन, इसमें भी 96 परसेंटाइल गया था। हम बात करते हैं जनरल सर्जरी की। जनरल सर्जरी में जो परसेंटाइल गया है वो है 71.1 परसेंटाइल ओपनिंग, 71.1 क्लोजिंग। ये था एससी के लिए। और जो अनरिजर्व के लिए गया वो 93.43। जनरल सर्जरी 93.43 परसेंटाइल अनरिजर्व। देन कम टू गायनोकोलॉजी, इसमें अनरिजर्व के लिए गया था ये 95.31 परसेंटाइल, क्लोजिंग भी 95 पर हो गया था। ऑप्थेल्मोलॉजी 89.6। देन कम टू ऑर्थोपेडिक्स, ये भी 93.65 तक गया था और क्लोजिंग भी 93.65 पे था। पेडियाट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो ये गया है 95.5 परसेंटाइल, 95.5 परसेंटाइल अनरिजर्व्ड के लिए। और साइकेट्रिस्ट में गया है 88.03%। रेडियो डायग्नोसिस में गया 96 परसेंटाइल गया है आपका ओपनिंग और 96 ही क्लोजिंग गया है। तो अगर आप देखें तो जो मेजर ब्रांचेस हैं, जैसे हमने बोला, उसमें परसेंटाइल बहुत ज़्यादा गया था और बाद में परसेंटाइल धीरे धीरे जब सीट्स नहीं भरी कुछ तो उसको कम कर दिया गया था। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में ये 91.6 गया था ओपनिंग और 91.6 गया था क्लोजिंग। पैथोलॉजी में ये थोड़ा कम था और अनरिजर्व में फिर भी ये 80.46 और 71.42। तो ये है हमारा आज का आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के लिए जो हमने डिटेल्स आपको बताए। और एमबीबीएस वाला इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आपको और डिटेल जो चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कट ऑफ, इन सब के लिए वी आर देयर टू हेल्प यू। और ऑल द बेस्ट फॉर नीट पीजी 2025।